नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के अवकलज के अनुप्रयोग के 7वें सत्र में भाग ले रहे हैं। इस सत्र में हम लोग फलन के मैक्सिमा और मिनिमा मान के बारे में सीखेंगे। साथियों, मैक्सिमा और मिनिमा मान होता क्या है? मैक्सिमा का मतलब हो गया महत्तम और मिनिमा का मतलब हो गया न्यूनतम। कोई भी फलन है, किसी भी फलन का सबसे कम जो मान होता है उसका मान को न्यूनतम मान कहते हैं, उसे न्यूनतम मान भी कहा जाता है। और जो सबसे अधिकतम मान होता है, सबसे बड़ा मान होता है, उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता उस फलन का, तो वो उसका उच्चतम मान कहलाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कब किसी फलन का उच्चतम मान निकलेगा और कब किसी फलन का न्यूनतम मान निकलेगा। कब किसी फलन का न तो उच्चतम मान होगा और न ही न्यूनतम मान होगा। जरा इस पर गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि f(x) कोई फंक्शन है, c कोई बिंदु है। अगर उस बिंदु पर नंबर f(c) ग्रेटर और इक्वल टू f(x) है, तो fc को f का उच्चतम मान कहते हैं और c को उच्चतम मान वाला बिंदु कहते हैं। यदि fc लेस देन इक्वल टू fx हो तो c को यहां लेस कह दीजिए, c को f का न्यूनतम मान कहते हैं और c को निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। साथियों, उच्चतम एवं निम्नतम मान को चरम मान भी कहा जाता है। तो ये टेक्निक आपने सीखा। अगर कोई बिंदु C है, fc यदि fx से बड़ा है तो fc उच्चतम मान होगा, और यदि fc fx से सब छोटा है तो fc का न्यूनतम मान होगा। अब ये गौर करते हैं नंबर 1 पर, 26 नंबर क्वेश्चन पर। fx बराबर x² है। साथियों, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि इसका मान यानी x² का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। 0 से बड़ा या बराबर होने का मतलब यह है कि fx का मान बड़ा या बराबर 0 होगा। इसलिए इसका न्यूनतम मान 0 होगा और महत्तम मान बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो जो मान बढ़ेंगे या घटेंगे इसका मान बढ़ता ही जाएगा, घटने का कोई नाम नहीं लेता। सबसे बड़ा मान बताना संभव नहीं है। 27 में देखिए, fx बराबर mod x है। इसका ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है। mod x का जो वैल्यू होता है साथियों ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, यानी fx का जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यह है कि fx का न्यूनतम मान 0 होगा और उच्चतम मान बताया नहीं जा सकता। जैसे से बढ़ते जा रहे हैं इसका मान बढ़ते जा रहा है, घटा रहे तो भी बढ़ रहा है, बढ़ाने पर भी बढ़ रहा है। x के मान बढ़ने पर भी fx मान बढ़ रहा है और fx का मान घटने पर भी fx मान बढ़ रहा है, यानी दोनों स्थिति में बढ़ रहा है, इसलिए उच्चतम मान बताना संभव नहीं है। तीसरा में है fx बराबर x है 0 से 1 तक। ये 0 से लेकर के 1 तक गया है साथियों। अब किसी भी फंक्शन के लिए 0 से बड़ा सबसे छोटी संख्या कौन है बताना संभव नहीं है। कोई कहेगा 0.1 तो कोई कहेगा 0.001, उससे भी कोई कहेगा 0.0001। तो 0 से बड़ा भी हो और 0 से
और सबसे छोटा मान हो तो बताना संभव नहीं है। उसी प्रकार एक से छोटा और सबसे बड़ा मान क्या होगा ये बताना संभव नहीं है। वो 0.9 होगा कि 0.99 होगा कि 0.99 होगा ये बताना संभव नहीं है। इसलिए न तो इसका उच्चतम मान पता होगा और न ही न्यूनतम मान पता होगा। f(x) का जो मान है वह 0 से बड़ा है या f(x) का जो मान है वो 1 से छोटा है, इसलिए f(x) का न तो उच्चतम और न ही निम्नतम मान बताया जा सकता है। साथियों जरा इस पर गौर करेंगे, एक फिर से समझेंगे इस बात को। कोई बिंदु C है जहां fc का मान f(x) से बड़ा या बराबर हो तो fc को उच्चतम मान कहेंगे और c को उच्चतम मान वाला बिंदु कहेंगे। fc लेस और इक्वल टू fx हो तो fc को fx का निम्नतम मान कहेंगे और c को निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है और उच्चतम और निम्नतम मान वाले बिंदु को चरम मान कहते हैं। इस सिद्धांत पर आपने एग्जाम्पल 26, 27 और 28 को बनाया। इसी तरह आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी सिद्धांत पर बना सकते हो। मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने की अब हम दूसरी टेक्निक सीखने जा रहे हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम अवकलन परीक्षण। यानी कोई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके आप बता सकते हो कि वह फलन का उच्चतम मान होगा या निम्नतम मान होगा, स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा या स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा। ये बताने के लिए क्या जरूरी है ये समझेंगे। मान लेंगे कोई फंक्शन f(x) है, सबसे पहला काम f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकाले किसी बिंदु पर, मान लो बिंदु C है। अब C के पहले अगर f'(c) का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव है अब बाद में है वह निगेटिव है तो आप समझ लेना साथियों कि उस पर मैक्सिमम मिलेगा। और यदि पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव है तो निम्नतम मान मिलेगा। इसको आप इस तरह समझिए, मान लीजिए कि f(x) y बराबर f(x) कोई फंक्शन है, इसकी ग्राफ इस रूप में है और दूसरा फंक्शन ग्राफ इस रूप में है। ये पॉइंट C है, इस पॉइंट पर f'(x) का मान 0 होगा। इसके पहले कोई पॉइंट लेंगे, उस पर आप ग्राफ खींचेंगे साथियों तो देखेंगे क्या इसका ग्राफ क्या रहा है, वो उसकी ढाल अधिक कोण बना रहा है। जब अधिक कोण बनाता है तो tan phi का जो वैल्यू होता है वह निगेटिव होता है। यानी f'(x) का जो वैल्यू हो गया, f'(x) का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, वो 0 से छोटा हो गया। और इसके पहले अगर लेते हैं तो ये देखिए एक्यूट एंगल आ रहा है तो यहाँ f'(x) का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आएगा। यानी कि C के पहले पॉजिटिव है और C के बाद निगेटिव अगर रहे तो इस पर महत्तम मान मिलेगा, उच्चतम मान मिलेगा साथियों। अब यहां पर देखिए f'(x) बराबर यहां 0 है, पहले लीजिएगा तो ये निगेटिव आ गया क्योंकि अधिक कोण है, बाद में आया तो अधिक ऋण कोण है, पॉजिटिव आ गया। तो यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव है, पहले नहीं तो C के पहले क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है और C के बाद में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस पर क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर निम्नतम मान मिलेंगे साथियों। ध्यान देना है, C के पहले f'(x) निकालेंगे, f'(c) पर जाएंगे, उसके पहले किसी बिंदु पर f'(x) का वैल्यू जो है निगेटिव पॉजिटिव रहे और बाद में निगेटिव रहे तो उच्चतम मान मिलेगा। और f'(c) के पहले अगर f'(x) का मान निगेटिव रहे और बाद में पॉजिटिव रहे तो निम्नतम मान मिलेगा। ये सिक्को एग्जाम्पल समझ लेते हैं। f(x) बराबर x³ माइनस 3x प्लस 3 है, इसके स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो पहले f'(x) का मान निकालेंगे तो 3x² माइनस 3 हो गया, 3 कॉमन निकल गया, x² माइनस 1 हो गया। f'(x) को 0 करेंगे तो 3x² माइनस 1 हो गया। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 होगा और माइनस 1 होगा।
अब यहाँ देखिए -1 और ये 1 हो गया। -1 के पहले आप कोई भी मान लीजिएगा, जैसे 0 लीजिए, -1 के पहले -2 लीजिए, -2 लीजिएगा फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3 पॉजिटिव हो गया। और -1 के बाद 0 होता है, 0 का स्क्वायर कीजिएगा, 0 में से गया तो -1 माइनस हो गया, यानी 1 के पहले निगेटिव है, 1 के बाद 2 लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, 3 पॉजिटिव हो गया। यानी इस पॉइंट पर उच्चतम मान मिलेगा और इस पॉइंट पर निम्नतम मान मिलेगा, यानी कि -1 पर स्थानीय उच्चतम और 1 पर स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा साथियों। अगला एग्जांपल देखिए, f(x) बराबर, पहला काम f' x निकालना, तो 6x स्क्वायर 6 × 2 12x + 6। अब f'(x) 6 कॉमन निकल जाएगा, x² - 2x + 1 6x - 1 का होल स्क्वायर। अब f'(x) का जो वैल्यू है 0 करेंगे तो x - 1 बराबर 0, यानी x का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 है, ये देखिए ये स्क्वायर के रूप में कभी निगेटिव होगा ही नहीं, x के किसी भी मान के लिए निगेटिव नहीं होगा। x के पहले कोई वैल्यू लेते हैं, 0 लिए तो 0 में से 1 गया, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी इसके पहले भी पॉजिटिव हो गया और बाद में भी पॉजिटिव हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं कि पहले भी निगेटिव पॉजिटिव है और बाद में पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव होता तो उच्चतम मान मिलता, पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव होता तो निम्नतम मान मिलता, लेकिन दोनों में पॉजिटिव है, इसका मतलब है न तो उच्चतम मान मिलेगा, न तो उच्चतम और न ही निम्नतम मान मिलेगा। उच्चतम मान और निम्नतम मान दोनों में से कोई प्राप्त नहीं होगा, न उच्चतम मान प्राप्त होगा और न ही निम्नतम मान प्राप्त होगा साथियों। अब आइए इस पर, f(x) बराबर 3 + mod x है, इसका स्थानीय उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसका ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ 3 है, 3 से ऊपर जाएगा, 3 से नीचे आएगा, यानी इसका सबसे कम वैल्यू जो है वो f(x) का जो वैल्यू होगा वो सबसे कम क्या हो जाएगा, सबसे कम अगर इसकी वैल्यू निकल के आएगी तो 3 निकल के आएगी, 3 से कम इसका मान नहीं है, 3 से हमेशा इसका बड़ा या बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया 3 पर इसका f(x) का निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान 3 होगा और उच्चतम मान बताया नहीं जा सकता, ज्ञात नहीं हो सकता है साथियों। अब महत्तम मान और निम्नतम मान ज्ञात करने का आज हम तीसरी टेस्ट को सीखने जा रहे हैं। अब पहला आपने सीखा विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा सीखा फर्स्ट डेरिवेटिव, अब सीखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 बार अवकलज करते हैं और तब बताते हैं वो फलन का महत्तम मान क्या होगा और निम्नतम मान क्या होगा। इसकी वर्किंग रूल क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि f(x) कोई फंक्शन है, अब उसके बाद f'(x) निकालते हैं और f' निकालकर 0 करते हैं, जिससे x का जो मान निकल के आएगा, मान लीजिए कि c1 और c2 निकल के आ रहा है। अब उसके बाद f'(x) निकालते हैं और f'(x) निकालने के बाद f'(c1) निकालते हैं और f'(c2) निकालते हैं। मान लीजिए कि इस पर लेस देन 0 आ गया और इस पर ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर लेस देन 0 आ गया तो कह देना साथियों c1 पर उच्चतम मान मिलेगा और c2 पर निम्नतम मान मिलेगा। अगर एक मान और c3 हो और f'(c3) बराबर यदि 0 हो तो c3 पर न तो उच्चतम और न ही निम्नतम मान प्राप्त होगा। इस बिंदु पर न तो उच्चतम मान प्राप्त होगा और न ही निम्नतम मान प्राप्त होगा साथियों। फिर समझ लिए, सबसे पहला काम f'(x) निकालेंगे, f'(x) को 0 करेंगे, इससे x का मान c1 c2 c3 कुछ प्राप्त होगा। अब f'(x) निकालेंगे, c1 का मान भरेंगे,
C2 का मान भरेंगे, C3 का मान भरेंगे। अगर निगेटिव आ गया तो उच्चतम मान मिलेगा, पॉजिटिव आ गया तो निम्नतम मान मिलेगा, 0 आ गया तो न तो उच्चतम मान मिलेगा और न ही निम्नतम मान मिलेगा। अब एग्जाम्पल 32 देखिए साथियों, ये फलन दिया हुआ है, इसके स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले f डैश x निकालेंगे। f डैश x निकालेंगे तो 4 तिया 12, आप लिखोगे 12x³ प्लस 4 तिया 12x² माइनस 24x। इसमें 12 कॉमन निकल रहा है, 12x कॉमन निकल रहा है, तो x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस 2 बचेगा। अब f डैश x को 0 करेंगे तो x इंटू x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, यानी x का मान 0 आ गया। x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, इसको फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 और माइनस 2। अतः साथियों x के मान 0, 1 और माइनस 2 प्राप्त हुआ। अगला काम की f डैश x निकालें। f डैश x को 0 करके x का मान निकाल लिए, x के 3 मान निकल के आ गया। अब f डबल डैश x निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36x² प्लस 24x माइनस 24। अब x का मान 0 भरते हैं तो f डबल डैश 0 का मान हो गया माइनस 24, लेस देन 0 है, इसलिए x बराबर 0 पर स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा। अब x बराबर 1 भरते हैं, 1 भरने पर f डबल डैश 1 का वैल्यू 36 प्लस 24 माइनस 24 बराबर 36 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 0 पर स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा। अब x बराबर माइनस 2 भरेंगे, f डबल डैश 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 36 से गुना करेंगे 144, फिर यहाँ पर माइनस 2 है, 24 को 2 से गुना करेंगे, 24 दूनी 48 माइनस 24, ये भी घट करके पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी इस पर भी x बराबर माइनस 2 पर भी स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा, निम्नतम मान प्राप्त होगा साथियों। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, इसके स्थानीय मान और उच्चतम मान और ज्ञात करना है। तो साहब सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, 6x² 12x प्लस 6 कॉमन x² माइनस 1 2x प्लस 1 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब f डैश x को 0 करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, इसे x बराबर 1 मिल गया। उसके बाद f डैश डबल डैश निकालते हैं तो 12x माइनस 1 हो जाता है। अब x का मान अगर इसमें भरेंगे, x बराबर 1 भरेंगे तो f डबल डैश 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 0। f डबल डैश का मान 0 आ गया, ये ना तो निगेटिव हुआ और ना ही पॉजिटिव हुआ साथियों। तो इस विधि से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसमें उच्चतम और निम्नतम मान बताने में असफल रहे, इसलिए हम इसको फिर से वापस जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में हम लोग ने इसे बनाया था तो पाया था कि x 1 है, 1 के पहले भी पॉजिटिव है, 1 के बाद नेगेटिव है, तो क्या देखा कि न उच्चतम मान मिलेगा ना निम्नतम मान मिलेगा, यानी f डैश 1 आ गया। इसका मतलब यह है न उच्चतम मान मिलेगा न ही निम्नतम मान प्राप्त होगा। अब आइए एग्जाम्पल 34 पर। 34 में ऐसी दो धन संख्या है
जिनका योग 15 है। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या वो x है, तो दूसरी संख्या 15 माइनस x होगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब कहता है उनके वर्गों का योग, पुनः वर्गों का योग न्यूनतम, उसको z मान लेते हैं, x स्क्वायर 15 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये न्यूनतम है तो dz dx निकालेंगे। पहला काम 2x हो गया, 2 15 माइनस x हो गया गुणे -1, 2x माइनस 15 दूनी 30 प्लस 2x 4x माइनस 30। अब dz dx को 0 करेंगे तो 4x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 30/4 यानी 15/2 हो गया। अगेन d2z dx स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये खत्म हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 15/2 पर स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा, निम्नतम मान प्राप्त होगा। कहता है इनके वर्गों का योग निम्नतम है तो निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो वो संख्या कौन कौन हो गई? तो वे संख्या हो गई 15/2, इसलिए संख्या बराबर हो गया 15/2 और दूसरी संख्या हो गया 15 माइनस 15/2। एलसीएम लेंगे 2, 15 दूनी 30 माइनस 15 15/2, यानी दोनों संख्या 15/2 और 15/2 होगी। साथियों, सत्र में हम लोग इस मैक्सिमा मिनिमा के बचे हुए एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सीखेंगे साथियों। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।